अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वन मोर इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ लिया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मेनली दो टाइप थे, एक कंटिन्यूअस एक डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था और डिस्क्रीट में बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, नॉर्मल तक हमने पढ़ा है, वीडियो देख लो, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसको हम इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स एंड कैलकुलेशन सब हम अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल का मतलब बाई मतलब दो। ठीक है, बाइनोमियल मतलब बाइनरी होगा, या तो एक, जैसे एग्जांपल, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो दो ही रिज़ल्ट आ सकते हैं, तीसरा कोई रिज़ल्ट नहीं आ सकता। ठीक है, या तो सेहत होगा या तो मर्ज होगा। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो कब यूज़ करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नंबर एक, देयर आर फिक्स नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, दैट इज़ एन। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स क्या होगा, फिक्स कर देंगे पहले ही, जिसको हम एन बोलते हैं। ठीक, एंड ईच ट्रायल हैज़ ओनली टू आउटकम्स। ईच ट्रायल में सिर्फ और सिर्फ दो आउटकम हो सकते हैं, सक्सेस और फेलियर। एग्जाम्पल के तौर पर सक्सेस और फेलियर। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो पी हम मान के चल रहे हैं, इज़ द सेम फॉर ईच ट्रायल। अभी एग्जांपल से हम समझाएंगे। अभी आप पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कब, कब यूज़ होगा। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर एक, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होगा। नंबर दो, ओनली टू आउटकम्स होगा, सक्सेस और फेलियर। नंबर थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा वो सेम होगा फॉर ईच ट्रायल, दैट इज़ पी इज सेम फॉर ऑल ट्रायल। फिर ईच ट्रायल, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, वन ट्रायल डजेंट इफेक्ट अनदर ट्रायल। ठीक है, जो ट्रायल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। की पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, ओनली टू आउटकम्स, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is same for each trial, probability of success is same for each trial, and the number 4 is independent, the trials are independent, यानी कि one trial doesn't affect the another। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल से देखते हैं। बाइनोमियल का फार्मूला याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली के सक्सेस, सक्सेस को हम के से डिनोट कर रहे हैं इन एन ट्रायल्स, एन ट्रायल्स कर रहे हैं और के जो है वो सक्सेस है। तो उसके लिए एक फार्मूला हमारा क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू के, जहाँ पे के सक्सेस है, इज इक्वल टू एन के इंटू पी का पावर के इंटू वन माइनस पी एन माइनस के पावर एन माइनस के। जहाँ पर हम वन, जब मैडम ने बताया था तो उसमें वन माइनस पी को उन्होंने क्यों लिया था, बट आपको नहीं लेना है ये सब। ये वाला फार्मूला आप याद रखा, सबसे आसान है। और एन के को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एन के को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देखो यहाँ पर आप देखो, वन बाय वन समझाते हैं आपको। इस फॉर्मूला में पी एक्स इज इक्वल टू के है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली के सक्सेस। अभी हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है। ओके, के क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस है। ठीक है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इन वन ट्रायल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। वन माइनस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। और एन के जो है ये कॉम्बिनेशन फार्मूला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें इस तरह से आता है। एन के जो है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन फार्मूला है, जिसमें एन के का मतलब ये है विच कैलकुलेट वेज टू चूज़ के सक्सेस फ्रॉम एन ट्रायल, यानी कि एन के इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। ये वाला फार्मूला याद रखना है, तभी कर पाएंगे आप। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एन के, जहाँ पे एन के क्या है, कॉम्बिनेशन फार्मूला है, इंटू पी का पावर पी जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, के जहाँ पर सक्सेस है। ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल है। सब बात आपको अच्छे से पता चल गई। अब हम फार्मूला पे आएंगे। ठीक, एन के का मतलब है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन को आप 3 टाइम टॉस कर रहे हो। लेट्स फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब देखिए यहाँ पे, व्हेन टॉसिंग ए फेयर कॉइन 3 टाइम्स,
अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, n इज इक्वल टू 3। सक्सेस क्या है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है एग्जैक्टली, सक्सेस क्या है 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2 यानी 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है 1 माइनस पी क्या है 0.5। नाउ यूजिंग द फार्मूला, जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 टू 0.5 का पावर के जाएगा यानी 2 एंड 0.5 का पावर n माइनस के यानी 3 माइनस 2। और जब 3/2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ इसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये 3 आया, ठीक है। अब नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल पी एक्स इज इक्वल टू 2, जहाँ पर के है, एक्स क्या है के है 3, जो n2 जो आया है, ठीक है 3 2 का जो कॉम्बिनेशन आया है वो क्या आया है 3 आया है। एंड जो p का पावर आया है, p का पावर k जो आया है वो 0.5 का पावर 2 आया है। और 1 माइनस पी का पावर 1 n माइनस के जो आया है वो 1 आया है, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 0.25 इंटू 0.5, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई सक्सेस की वो आई 0.375, ठीक। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन 3 टॉसेज इज़ 0.375, परसेंटेज में 37.5%, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बास्केटबॉल फ्री थ्रोज ए बास्केट प्लेयर हैज़ 60, ठीक है। आपने क्या किया, बास्केटबॉल फ्री थ्रोज में देखा, एक क्वेश्चन है उसका, ए बास्केट प्लेयर हैज़ 60% चांस ऑफ मेकिंग ए फ्री थ्रो। यानी जब आप एक बॉल फेंक रहा है बास्केट में तो 60% चांस है कि वो सही जगह गिरा देगा, ठीक है, उसके अंदर डाल देगा। इफ़ दे टेक 5 शॉट्स, अगर उसने 5 शॉट्स फेंके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एग्जैक्टली 3 बास्केट्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 3 तो वो अंदर डाल ही देगा बास्केट में। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3 लेनी है, सक्सेस शॉट। टोटल कितनी बार फेंकेगा, नंबर ऑफ ट्रायल 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 60% है यानी 0.6, ठीक। अब फार्मूला यूज़ करिए, यूजिंग द बाइनोमियल फार्मूला पी एक्स इज इक्वल टू 3, 5 3 का कॉम्बिनेशन लेना है एंड 0.6 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है जिसका पावर 3 है, पावर के पे यानी 3 है। एंड 1 माइनस पी अगर देखें आप तो 0.4 है, ठीक है। दिमाग में कैलकुलेट करिए, कॉपी पे करिए, आपको आसानी से हो जाएगा। 1 माइनस पी अगर देखें तो 4 है, 5 माइनस 3 इसका एन माइनस के करेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। फर्स्ट कैलकुलेट कॉम्बिनेशंस, सबसे पहले अलग अलग कैलकुलेट करिए ताकि ज़्यादा माथा पच्ची ना हो। कॉम्बिनेशंस अगर कैलकुलेट करते हैं 5 3 का तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करके आप करेंगे। यहाँ पे क्या किया है कि 3 फैक्टोरियल को, ये जो मिस आप देख रहे हैं ना 5 इंटू 4 करके इंटू 3 फैक्टोरियल है, उसको काट दिया है यहाँ वाले 3 फैक्टोरियल से, तो बचा क्या 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हमने खोला तो 2 इंटू 1 हो गया, देन ये 10 हो गया, ठीक। आप कैलकुलेट करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम क्लास में ही बता देंगे। नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अब सिंपल है, पी एक्स इज इक्वल टू 3, तो 10 हमारा क्या आया है, कॉम्बिनेशन फार्मूला में 10 आया है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में 10 आया है, 0.6 का पावर 3 लगाएंगे तो 0.26 आएगा, 0.4 का पावर 2 लगाएंगे तो 0.16 आएगा, ठीक। 10 इंटू करेंगे तो ये इतना हमारा प्रोबेबिलिटी है, 0.3456 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 में 3 चला जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एग्जैक्टली 3 बास्केट्स इज़ 0.3456, दैट इज़ परसेंटेज में 34%। अब चलिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर टॉसिंग कॉइन्स 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सक्सेस आने के चांसेस क्या हैं एंड पॉसिबिलिटीज़, कैलकुलेशंस, फाइनल प्रोबेबिलिटी। ये उतना काम का नहीं है, ये आपको जस्ट अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है, ठीक। ये आपको कन्फ्यूज़न करेगा इसलिए छोड़िए आप इसको। टेक अवे क्या लेके जाना भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर सिचुएशन विथ 2 आउटकम। जहाँ सिर्फ 2 आउटकम हो वहीं लगाएंगे आप, ऐसा नहीं कि पॉइजन में लगा देंगे।
पॉइजन अभी बताएंगे, तो वहाँ इंटरवल होता है, बताएंगे अभी, ठीक है। और नॉर्मल कहाँ लगाना है वो भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, वो आप देखिए। तो बाइनोमियल वहीं लगेगा जहाँ 2 आउटकम्स होंगे ओनली, या तो सक्सेस या तो फेलियर, ठीक। फॉर्मूला ये वाला है, आपको याद रखना है, पी एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एन के कॉम्बिनेशन पी का पावर के 1 माइनस पी का पावर एन माइनस के, ठीक। यूज़ फैक्टोरियल फार्मूला टू फाइंड हाउ मेनी वेज यू कैन गेट के सक्सेस इन एन ट्रायल। इसमें आपको फैक्टोरियल का फार्मूला यूज़ करना है। दिस इज़ यूज़फुल इन कॉइन टॉसेस, ये कॉइन टॉसेस के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्वेज में भी इसका यूज़ होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए। अगला वीडियो में आपको छोटा सा एक वीडियो बना करके आपको अलग से बता देते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।